राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में राजयोग है और मैं एक दिन जरूर देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। जी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका कोई ऐसा राजयोग है या कुछ आने वाले सालों में उनको कोई ऐसा पद दिया जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी को अभी आवश्यक है कि वो पहले तो भारत को जाने। किसी भी देश पर शासन करने के लिए शासक को यह आवश्यक है जी। कि उस विषय वस्तु के बारे में जाने, जिस विषय वस्तु को वो उपभोग या उसका संचालन जी करना चाहता है। जी। वो आवश्यक नहीं देश की बात हो। अब हम एरोप्लेन ले आए और उस पर बैठ जाए और उसके बारे में हमें पता ना हो तो क्या होगा? क्रैश लैंडिंग ही होनी है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग परेशानी है जो कि हम सब लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए और यहाँ तक कि उनके लोगों को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी की जो पृष्ठभूमि रही है वो भारत से जुड़ी हुई नहीं रही। उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है वो भारत से जुड़ी हुई नहीं रही। तो उनका जो ज्ञान है देश के बारे में, क्योंकि ये कनेक्ट राजा का ही कनेक्ट है। जो व्यक्ति, जो शासक अपने देश के बारे में नहीं जानेगा, अपने देश की जलवायु के बारे में नहीं जानेगा, अपने देश की जनता के विचारों के बारे में नहीं जानेगा, अपनी देश की जड़ें कहाँ हैं जी, उनके बारे में नहीं पता होगा, तो अगर उसको शासक बना भी दिया जाए तो उसके परिणाम क्या रहेंगे? तो उनका जो समस्या है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी की शिक्षा दीक्षा जब हुई जी, तो उनका असली नाम भी चेंज कर दिया गया और उनको छोटी अवस्था से, शिशु अवस्था से बाल अवस्था तक तो यही नहीं पता है कि वो भारत के भी देशवासी हैं जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ और ऐसे व्यक्ति के साथ दो दो आघात, जी। मेरी बड़ी संवेदनाएं हैं राहुल गांधी जी के प्रति कि वो जब बच्चा छोटा होता है जी, तो उनके जीवन काल में जो घटनाएं घटी हैं, उनके पिताजी का देहांत हो, दुर्घटना हो, उनकी दादी जी की दुर्घटना हो, तो जो उनके परिवार का माहौल रहा होगा, सबसे सुरक्षित परिवार में ऐसी विदारक घटना हो तो उनके परिवार का जो माहौल रहा होगा वो कहीं न कहीं उनके बौद्धिक विकास पर जरूर असर पड़ा होगा। तो ये जो हमें दिखाई देता है कि कहीं न कहीं उसका असर है और राजनीतिक क्षेत्र उनके लिए नहीं है। राहुल गांधी के लिए जी, वो किसी कंपनी के एक अच्छे सीईओ हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीति उनके आसपास दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ विरासत में राजनीति मिलना राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए तो स्वयं आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है जी, राजतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र में तो जो पुरुषार्थ करेगा, जो लोगों से कनेक्ट बनाएगा, जो जनता से संवाद कर पाएगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा। जी, यानी कि अभी राहुल गांधी आने वाले वक्त में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे कोई पद पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। जी, अभी उनका ऐसा कोई योग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। खैर, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, संघर्षशील हैं, संघर्ष करते रहेंगे और एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे, जो कि बहुत दिनों से निभा भी रहे हैं। क्योंकि अभी आप व्यवहारिक तौर से देखें तो उनकी जो आयु है जी, उनकी एक आयु एक स्टेज से ऊपर जा चुके हैं और नीचे उनके जो अलग पार्टियों के प्रतिद्वंदी हैं जी, क्योंकि सिर्फ अपनी पार्टी के बलबूते पे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे जी, तो कहीं ना कहीं लालसा उनके मन में भी रहेगी। तो अगर 1% अगर वे मान भी लें कि वो लोग आएंगे तो उनका नंबर कहाँ बनता है? उनका तो नंबर ही सबसे लाइन में सबसे पीछे है। आपने राहुल गांधी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैसी कोई बात नहीं कही। देखिए, किसी के लिए बात कह देना बड़ा आसान है जी, और ऐसा नहीं है कि
ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, ये देश के भविष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी। तो मैंने पहले भी कहा था कि देश का भविष्य सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी पे नहीं, विपक्षी पार्टी के भी हाथ होता है। तो आप एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाकर भी देश का भविष्य गढ़ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको विचार अपने शुद्ध रखने पड़ेंगे। देश की प्रभुत्ता और देश की संस्कृति के बारे में सभी पार्टियों को, यह आवश्यक नहीं कि कोई एक ही पार्टी उसकी ठेकेदार है, सभी पार्टियों को, क्योंकि देश की बात है, उसके लिए श्रद्धावान होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी, क्योंकि जो जड़ है, अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कितना भी हरा भरा हो, आंधी तूफानों में उखड़ के गिरना ही गिरना है। और जिस तरह से जो उनकी बहन को हम देखते हैं अभी कुछ दिनों में, जैसे प्रियंका गांधी की जितनी काफ़ी सारी रील्स वायरल हुई, उन्होंने अपने बीजेपी पर काफ़ी निशाना साधा। वो हमेशा क्या ऐसे ही प्रचार करती रहेंगी अपने भाई का, या कभी हम प्रियंका गांधी के हाथ में भी कोई सत्ता देखेंगे कि वो कहीं किसी पद को ले चुकी हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी का राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा योग है, और वह भी एक बड़े समूह का नेतृत्व कर सकती हैं। और वो कहीं न कहीं, अगर मैं आपको सरल भाषा में बोलूं जी, तो सोनिया गांधी जी का रिप्लेस प्रियंका जी करेंगी। प्रियंका जी के जो योग हैं जी, और जो उनका पुरुषार्थ है, वो कहीं न कहीं आप अगर तुलना करें, जी, आप केवल ज्योतिष के माध्यम से नहीं हम बोल रहे हैं, आप उनकी पार्टी के लोगों का भी विचार अगर सुने तो उनकी पार्टी के 80% लोग भी प्रियंका जी को चाहते हैं। और ये भविष्यवाणी हमने, जब राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे थे और वायनाड से लड़ रहे थे, तब भी हमने की थी ये भविष्यवाणी कि राहुल गांधी न लड़के, जब स्मृति ईरानी जी के सामने थे राहुल गांधी जी अगर उस समय उस सीट को न लड़के प्रियंका जी को लड़ाते तो उसके परिणाम कुछ और ही आते। मतलब सोनिया गांधी का रिप्लेसमेंट आपने प्रियंका गांधी को बता दिया? जी, ऐसा हो सकता है कि ऐसा दिखाई देता है कि आगे चलकर जी प्रियंका जी भी नेतृत्व कर सकती हैं।